जय हिंद। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का रैंकर सटा यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए हम लोग क्या लेकर आए हैं जी आप लोगों के लिए। तो परीक्षा में कॉपी टॉपर की तरह लिखें, जो भी पढ़े हैं उसको ऐसे लिखें कि नंबर आपको भरपूर मिले, नंबर कटे नहीं। ठीक है, कॉपी आज हम लोग ऐसे लिखना सीखेंगे कि नंबर हम लोग का बिल्कुल नहीं कटे एकदम। देखिए ये देख रहे हैं जी, ये सर पे हाथ रखा हुआ है, यानी यही तो टेंशन हो गया। टेंशन लेके नहीं कॉपी लिखना है, एकदम निश्चिंत होकर आत्मविश्वास के साथ कॉपी लिखना है। ठीक है, आज इसका टॉपर्स की तरह हम लोग आज सीक्रेट टिप्स है वो आपको बताएंगे। ठीक है, टॉपर्स की तरह कॉपी कैसे लिखते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं माँ सरस्वती के आशीर्वाद के साथ। जय माँ सरस्वती। और आज का हमारा मोटिवेशन है, फोकस ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना हो, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। ठीक है, फोकस आपका ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए कि रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना पड़े हो, आपका ध्यान बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए। आपका बस लक्ष्य वहीं पे होना चाहिए जहां के लिए आप पहुंचे हैं, सेंटर पे पहुंच चुके हैं सभी लोग। चलिए तो शुरू करते हैं OMR के साथ में कि OMR कैसे भरा जाएगा। देखिए ऐसा कुछ इस प्रकार से सैंपल है ये आपका OMR का। आपको यहाँ पर सब कुछ भरा हुआ मिलेगा, सब कुछ भरा हुआ मिलेगा, आपको भरना नहीं है। यहाँ पे ये सब कुछ भरा हुआ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका परीक्षार्थी का नाम, रोल कोड या रोल नंबर जो भी है, विषय कोड, विषय सब कुछ भरा हुआ रहेगा। आपको सिर्फ यहाँ पे जो प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर आपको जो मिला हुआ है, उस क्वेश्चन पेपर का ध्यान देखिए, जूम करके दिखाते हैं इसको। क्वेश्चन पेपर जो मिला हुआ है उस पे एक सीरियल नंबर रहता है यहाँ पे कोने पर। ठीक है, उसी को यहाँ पे आपको भरना है, वही उसी को आपको यहाँ पे भरना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ऐसे कुछ दिया होगा, उसको नंबर को आपको भरना है। ठीक है, चलिए तो इसमें आपको यही भरना है। उसके बाद से आपका परीक्षा जो सेंटर है, परीक्षा सेंटर का जो नाम होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। ये दो काम इसमें करना है। आपका यहाँ पे फोटो भी बना हुआ रहेगा, आपको यहाँ पे फोटो भी बना हुआ रहेगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है और ना ही आपका नाम, रोल कोड, विषय भरना है। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या भरना है, तो क्वेश्चन पेपर पे जो आपको बुकलेट नंबर रहता है उसको भर देना है और परीक्षा केंद्र का नाम। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन करना होगा, आपको यहाँ पे करना होगा जी, साइन करना होगा। यहाँ पे किसका रहता है जी, जो आपके क्लास में जो टीचर रहते हैं उनका यहाँ पे सिग्नेचर रहता है। ठीक है, तो उनको यहाँ पे करना है सिग्नेचर। यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ कहाँ ध्यान देना है जी, तो यहाँ पे आपको साइन करना है। जो भी आपका नाम है उसका जिस तरीके से आप एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर किए होंगे उस तरीके से इस पे सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद आते हैं नीचे जी, देखिए नीचे उसके बाद आपको दिया होगा सेट। आपको जो सेट मिला होगा, कौन सा सेट है, जो भी सेट मिला होगा उस सेट को यहाँ पे मानिए कि आपको ए सेट मिला है तो आप ए लिख देंगे और ए वाले गोले को पूरा बढ़िया अच्छे तरीके से आप रंग देंगे। ठीक है, इस तरीके से जो भी मिला होगा, आपको ए मिला होगा तो ए, बी मिला होगा तो बी। ठीक है, उसके बाद से आपका ये OMR सीट रहा। तो OMR सीट कैसे भरेंगे जी, सिर्फ देखिए 100 क्वेश्चन है तो आपको 50 ही क्वेश्चन बनाने हुए, तो 50 क्वेश्चन चुन कर हम लोग बनाएंगे जो सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन चुन के एक राउंड में पूरा क्वेश्चन 1 से शुरू करेंगे और 100 तक चले जाएंगे। बस वो क्वेश्चन की जिसको पढ़े और पढ़ते ही आंसर हमको मिल जाए। पढ़ने के बाद ये नहीं कि उसमें हमको समय लगे, समय लगने वाला क्वेश्चन को हम लोग जब रिपीट करेंगे दोबारा तब बनाएंगे। मानिए कि अगर हम क्वेश्चन 1 से 100 तक बनाते हैं और वो हमारा एक ही राउंड में अगर 30 से 40 क्वेश्चन बिना कुछ वर्क किए, कुछ रफ वर्क किए ही आपका अगर आंसर आ जाता है, फॉर्मूले से ही बन जाता है, या आपको वो चीज़ याद है तो क्यों ना पहले उसको बना जाए। ऐसा क्या होगा कि आपका समय बचेगा। एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपका समय बचना चाहिए। क्या जी, आपका समय बचना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ से 1 2 3 ये नहीं कंटिन्यू एकदम यहाँ पे लगातार क्रम से बनाना जरूरी नहीं। आपको जो आता है क्वेश्चन 1 से शुरू कीजिए और लगातार पेज पलटते जाइए, पढ़ते जाइए, नहीं कि क्वेश्चन वहाँ पे रफ वर्क नहीं करना। जो आपको देखते आंसर बन जा रहा है बस वही क्वेश्चन आपको बनाते हुए और 50 क्वेश्चन गिन करके। ये नहीं कि एक के बार सारा क्वेश्चन बनाएंगे और 50 को एक साथ रखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप देखेंगे 10-15 क्वेश्चन हो गया है तो उसको आप एक बार रंग ले, फिर उसके अगले शिफ्ट में 10 क्वेश्चन बनेगा उसको रंगे, एक बार सारा क्वेश्चन ना रंगे। ठीक है, आप उसको टुकड़ों में बांट करके 2-3 भाग में, 4 भागों में बांटे। ठीक है, और रंगना कैसे ही ध्यान दीजिएगा, एक बार यहाँ पर रंगना सीख लीजिए। जो लोग आता है बहुत अच्छी बात है, जैसे कुछ लोग ऐसे रंग लिए हो गया, नहीं, गड़बड़ है, ऐसे नहीं रंगना है। कुछ लोग होता है कि यहाँ पे हम ब्लैक ही ले लिए अब आपको। ठीक है, तो ब्लैक से ऐसे रंगेंगे पूरा एकदम बराबर ऐसे रंगना हुआ। ठीक है, कितने क्वेश्चन, 50, 100 वाले में 50, 80 वाले में 40, आपको ऐसे रंगना है। ठीक है, तो आपका ये OMR सीट ऐसे भरना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन कैसे शुरुआत करना है, तो क्वेश्चन आपको बस इसमें भरने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है आपको। ठीक है,
चलिए यहाँ पे आप ए लिख दीजिएगा, ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, और जो भी सेट मिला होगा आपको वो यहाँ पे नंबरिंग, माने कि बी मिला है तो बी लिखे, और बी वाले को यहाँ पर रंग भी देना है यहाँ पे बढ़िया से, ठीक है। इतना काम आपको OMR शीट में करना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। आगे और भी आपको पेपर मिलेगा। और क्या मिलेगा, अटेंडेंस वाला में क्या होता है कि यहाँ पे कक्षा दिया हुआ है 10, ठीक है, ये सब कुछ भरा हुआ रहेगा, ये जो कुछ भी यहाँ पे दिया हुआ है सब आपको भरा हुआ रहेगा, यहाँ पे आपको भरने की कोई जरूरत नहीं है, A to Z भरा हुआ मिलेगा, ये यहाँ पे आपको भरने की जरूरत नहीं है, सब भरा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। भरना कहाँ है, तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपको जो विषय रहेगा ये डेट मत जाइए, इस डेट पे मत जाइएगा, बस सिंपल समझाया जा रहा है आपको, ठीक है। ऐसे आपको फॉर्मेट मिलेगा वहाँ पे, जैसे कि आपका हिंदी के पेपर तो यहाँ पे हिंदी लिखा रहेगा, ठीक है, संस्कृत का होगा तो संस्कृत लिखा रहेगा, और यहाँ पे कोड रहता है उसका। अब यहाँ पे क्या भरना है, तो यहाँ पे OMR देख रहे हैं जी, OMR जो जस्ट अभी आपको यहाँ पे मिला था, ये OMR का नंबर होता है, यहाँ पे देखिए OMR का नंबर कहाँ होता है जी, तो OMR नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, OMR नंबर यही नंबर है। तो आप में आपके कॉपी में जो OMR नंबर होगा ये आप नंबर भरेंगे कहाँ पर, तो इस अटेंडेंस वाले में, ठीक है, यहाँ पे OMR वाला भर देंगे, और यहाँ पे आंसर बुक नंबर यानी उत्तर पुस्तिका जो कॉपी मिला है जिस पर आप उत्तर लिखेंगे उस पे भी कोने पे एक नंबर रहेगा ऊपर के साइड में, ठीक है, वो भी नंबर आपको यहाँ भरना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे OMR वाला नंबर, यहाँ पर उत्तर वाला नंबर, ठीक है, और इसके बाद से आपको यहाँ पे सिग्नेचर भी करना है, यहाँ पे साइन भी करना है, ठीक है। यहाँ वीक्षक का करना है तो वो उसका काम है, वीक्षक का काम है, ठीक है। उसके बाद से आपको जो सेट मिला हुआ है वो सेट का कोड भरना है, ए मिला है तो ए भरिए, बी मिला है तो बी भरिए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ भी आपको साइन करना है, ठीक है। और ये तो कार्य वीक्षक का है, लेकिन बच्चा सभी कर देता है, यहाँ भी उपस्थित है कि अनुपस्थित है, तो उपस्थित ना है जी, तभी तो आप भर रहे हैं, उपस्थित है तभी आप भर रहे हैं यहाँ पे, यानी उपस्थित वाला ये कार्य होता है वीक्षक का, लेकिन बच्चा सबसे ही भरवा लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उपस्थित भर देंगे, यहाँ पे ये ऐसे, तो ये डेली आपको यही पेपर मिलेगा, ने पर डे आपको ये आते रहेगा। यहाँ पे OMR और यहाँ पे आपका कौन सा, ये जो आपको कॉपी लिखेंगे हिंदी, इस पे लिख के भरेंगे, हिंदी इंग्लिश मैथ्स जो भी लिखेंगे वो उसका नंबर यहाँ पे OMR जो अभी जस्ट पहले वाला बताया पेपर उसका, ठीक है। यहाँ पे आपका साइन, यहाँ पे जो टीचर है वहां पे उसका साइन होगा, फिर जो आपको पेपर मिला है उसको यहाँ पे कोड भर देना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा अटेंडेंस वाला। एक और कॉपी मिलता है आपको, ये भी अटेंडेंस वाला ही है, ये भी आपको डेली मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है जी, तो इसमें देखिए क्या करना है, थोड़ा सा जूम किया जाए इसको, जैसे कि आपका पेपर है, तो जिस विषय का है आपका पेपर, माने हिंदी तो हिंदी, मैथ वाले का मैथ, पर डे मिलेगा ये, ठीक है। तो आपको वहां पे देखना है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बुकलेट मतलब क्वेश्चन पेपर जो मिला होगा उसका नंबर होगा कोने पर, वो वाला नंबर सावधानी पूर्वक यहाँ पे आपको भरना है। जो भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 जो भी है नंबर वो यहाँ पे सावधानी से भरना है, और उसके सामने वाला यहाँ पे गोला करना है, जैसे 1 है तो 1, 2 है तो 2, जो जिसके सामने पड़ रहा है उसको बराबर यहाँ पे एकदम बराबर गोला भरना है सभी को, ठीक है जी। समझ में आ रहा है, एकदम बराबर गोला होना चाहिए सभी का, यहाँ पे बाहर ना निकले और ज्यादा जोर से ना दबाएं, गड्ढा भी ना हो। आप पेन ऐसा लेकर के जाइएगा, आप ऐसा पेन लेकर जाइएगा कि जो थोड़ा लिखा हुआ हो पेन, जिस पेन से आप 2-4 पेज लिख चुके हो, ठीक है। तो क्या होगा कि वो फ्री चलता है और उससे आप आसानी से तेजी से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद से यहाँ पे उपस्थिति वाला भी रंगेंगे, उपस्थिति वाला यानी ये एक पेपर का हो गया, ये एक पेपर का यहाँ पे हो गया, ज्यादा बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये माने कि मैथ के दिन बस इतना ही भरना है, और इसी भरने में बच्चे सब घबरा जाते हैं, क्या दीजिए, बच्चे सब घबरा जाते हैं। और यहाँ पे देखिए परीक्षक का या परीक्षार्थी का यहाँ पे साइन भी करना है, क्या जी, परीक्षार्थी का यहाँ पर साइन भी आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपको साइन भी करना है, सिग्नेचर भी यहाँ पे करना है यहाँ पे, ठीक है। बस एक पेपर के दिन इतना काम होता है कि हाँ यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर मतलब क्वेश्चन पेपर पे जो नंबर है वो भर देना है, उसको रंग देना है। यहाँ पे सभी को देखिए हमने पूरा नहीं रंगा है, आप रंग दीजिएगा पूरा, समझ में आ रहा है बात ना जी। सभी को यहाँ पे ऐसे रंग लेना है, 5 6 7, ये हमने अब ऐसे ही एट रैंडम नंबर ले लिया है, ये नहीं कि एग्जाम में आपका ऐसा ही रहेगा जी, ऐसा नहीं रहेगा। बस आपको एक समझने के लिए हमने कुछ नंबर भर दिया है, आपका जो क्वेश्चन पेपर पे नंबर रहेगा वो भरिएगा, ये नहीं भर दीजिए कि हाँ हम बोले थे 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ऐसा नहीं, ठीक है। तो मैथ वाला के दिन मैथ वाला,
सोशल साइंस के दिन सोशल साइंस में भरेंगे, पर डे आपको मिलेगा। ये 3 आपको पेज यहाँ पर मिलते हैं। अब सीखते हैं कि कॉपी कैसे लिखेंगे। क्या जी, कॉपी कैसे लिखेंगे। चलिए एक लाइन से शुरू करते हैं कि जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। और आप लोग उसी को बदलने गए हैं, इतिहास रचने गए हैं। आप लोग एग्जाम में ऐसा कुछ करके आइए कि इतिहास बन जाए, अपने गांव जवार, अपने जिला का नाम रोशन करके आइए आप लोग। बहुत उम्मीद है आप लोगों से। चलिए तो कैसे लिखे, तो आप देखिए हेडिंग जो भी बनाएंगे उस हेडिंग को आप क्या करेंगे जी, तो हेडिंग को अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। हेडिंग को अंडरलाइन हेडिंग बनाइएगा, 2 पेन का यूज कीजिएगा, ब्लैक और ब्लू, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज कीजिएगा। हेडिंग को जरूर अंडरलाइन कीजिएगा, आप हेडिंग को अंडरलाइन कीजिएगा। और उसके बाद से जब हेडिंग बनाकर जो कुछ लिखते हैं आप, पैराग्राफ जो बनाएंगे, उस पैराग्राफ में भी कुछ अगर पॉइंट आता है, कुछ ऐसा बात लिखे हैं, तो उसको भी आप अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है, आंसर में जो छोटा छोटा बात पॉइंट कुछ है उस पर भी आप अंडरलाइन कर देंगे। सब पे नहीं, पूरे पेज में नहीं, पूरे पैराग्राफ में नहीं भर दीजिएगा। उस पैराग्राफ में कहीं कहीं ऐसा पॉइंट लिखे है तो कॉपी चेक करने वाला पूरा आंसर नहीं देखता है, देखता है कि हेडिंग, देखता है कहाँ कहाँ अंडरलाइन है, मेन पॉइंट पढ़ता है और जल्दी से आगे बढ़ता है। देखिए कॉपी चेक करने वाले अगर आपके कॉपी में जितना कम समय बिताएगा उतना ही नंबर अच्छा देके जाएगा। ज्यादा समय बिता रहा है तो यानी गलतियां खोजेगा, वो पकड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, इसका सॉल्यूशन निकालिए कि हेडिंग बनाइए, उसको अंडरलाइन कीजिए, और उसके बाद से जो उसके बारे में भी आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उस पैराग्राफ में कुछ पॉइंट आपको जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर, बस वो हेडिंग पढ़ेगा और अंडरलाइन की पढ़ के अब जल्दी से आपका नंबर देके निकल जाएगा। जितना जल्दी से आपका कॉपी से बाहर निकला उतना ही अच्छा नंबर दे करके जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आंसर जो भी आपका आता है, जैसे न्यूमेरिकल कोई आंसर आता है, नंबर वाला गणित में, फिजिक्स में कुछ ऐसा नंबर आता है तो उसको आप बॉक्स में जरूर डाल दें। बॉक्स में एक बॉक्स बना के ऐसे आंसर है, माने किसी का आंसर 5 है तो 5 को बॉक्स में डाल दें। और साथ ही साथ उसका इकाई भी लिखना, 5 इकाई, 5 मीटर है, मीटर स्क्वायर है, मीटर क्यूब है, क्षेत्रफल है, क्या है वो जरूर यहाँ पे लिखना जरूरी है, अगर है तो, नहीं है तो अलग बात है। ठीक है, क्वेश्चन अगर अंतर वाला क्वेश्चन मतलब हुआ जैसे कि 2 चीजों में अंतर पूछ दिया जाए, अब उत्तल अवतल में अंतर पूछ दिया जाए, तो अब इनको लिखना है तो अब क्या करेंगे, इनको लिखने के लिए क्या करेंगे, तो अब बीच कॉपी में ऐसे एक लाइन डालेंगे और 2 भागों में बांटेंगे और ऐसे दोनों तरफ ऐसे बॉक्स बना दीजिए। इधर एक पार्ट और इधर एक पार्ट लिख दिए और दोनों के बारे में इधर लिखते जाइए, इधर। ठीक है, इधर ऐसे ऐसे लिखते जाइए, इधर भी लिखते जाइए और इधर भी लिखते जाइए, दोनों पार्टों को दोनों भागों में बांट करके। ठीक है, नहीं कि पैराग्राफ में लिख करके हाँ एक बार उतल के फिर अवतल के, फिर उतल के फिर अवतल के, नहीं, आप एक दोनों भागों में बांटिए टेबल बना करके पेज पे और दोनों को अंतर लिखिए, बहुत स्पष्ट कॉपी ऐसे दिखता है। ठीक है, एग्जामिनर इससे खुश होता है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, अभी जो बताया कि जो भी पॉइंट उसमें आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उस पॉइंट पे अंडरलाइन कीजिएगा। पैराग्राफ के अंदर भी कहीं भी आपको लिखे कि इंपॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन करेंगे, वहीं पे पढ़ के एग्जामिनर आपको नंबर देगा। ठीक है, चलिए उसके बाद से चित्र, क्वेश्चन में अगर चित्र है तो चित्र जरूर बनाएं, चित्र पे बहुत अच्छा नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, चित्र जरा सा भी वहां पे बनता है कि यहाँ पे चित्र हो सकता है, चित्र होगा तो चित्र जरूर बनाएं और पेंसिल से बनाएं। किससे बनाएं जी, पेंसिल से बनाएं। ठीक है, चलिए 4 मोस्ट इंपोर्टेंट बात सीख लिए। उसके बाद कक्षा में काला या काले नीले बॉल पेन का ही प्रयोग करना है, रंगीन बॉल थी नहीं कि हाँ हरा लाल पीला सब लेके पहुंच गया। ठीक है, 2 ही सिर्फ, कौन सा, तो काला और नीला, काला और नीला। ठीक है, काला और नीला बॉल का ही आपको प्रयोग करना है। चलिए आगे देखते हैं, 5 मुख्य इंपॉर्टेंट बातें आप सीख लिए, याद रखिएगा, कल आपको ये सब करना है। चलिए अगला है, आप एग्जाम हॉल में बैठ जितना शांति से, आपने थंबनेल नहीं देखा होगा, एक लड़की थी उसमें जो आराम शांति से आराम से लिख रही है, एक आदमी माथा पे हाथ धर कर बैठा टेंशन में पड़ा हुआ था। तो टेंशन में पढ़ के नहीं लिखना, एकदम शांत माहौल में, एकदम जितना आप आराम से चिल होकर जाना है एकदम। ठीक है, कूल मैन। ठीक है, कूल मैन बन के जाना है एकदम, बाहर इधर उधर की दोस्ती यारी नहीं करना है, एकदम शांति से अपना जाना है और अपने टेबल पे बैठना है। तो अगल बगल देख लेना है कि साफ सुथरा, जो कोई कचरा नहीं हुआ, फिर ये नहीं कोई चिट पुर्जा रखा हुआ पहले से तो उसको हटवा दे बोल करके शिक्षक से। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, जितना ज्यादा शांति से आप आंसर लिखेंगे, शांति से बात, अगर शांति से रहेंगे तो आप जो पढ़े हुए बात तो दिमाग में घूमेगा, याद आएगा, तो वही आप लिख पाएंगे। ठीक है, अगल बगल के बच्चों से ज्यादा दोस्ती यारी ना करें कि हाँ हम तुम्हारा हेल्प करेंगे, तुम हमारा हेल्प करोगे, पढ़े हो तो लिखने जा गए हो, ज्यादा दोस्ती यारी करोगे तो फिर फंस जाओगे चक्कर में। ठीक है, और कक्षा में एक दूसरे से बातचीत तो बिल्कुल ही नहीं करें। ठीक है,
शांत, जितना शांत माहौल बना कर रखेंगे उतना ही अच्छा आपका पेपर होगा, ठीक है। जितना शांति से आप बैठेंगे उतना ही आपका दिमाग में जो भी बात पढ़ा हुआ वो याद आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। 7वां पॉइंट क्या है, तो प्रश्न को क्रमबद्ध ऑर्डर में लिखें, सरल भाषा, स्पष्ट हो और शुद्ध भाषा में हो। क्या हो जी, शुद्ध भाषा में। जैसे कि आपको क्वेश्चन यहाँ मिला हुआ है कि 1 भी है, 2 भी है, 3, 4, 5, 6। अब कोई क्या किया कि पहले बना दिया 5, फिर बना दिया 2, फिर बना दिया 1, ऐसे वो ऑर्डर बदल के बना रहा है, ठीक है। काम सही कर रहा है लेकिन वो ऑर्डर बदल रहा है, तो थोड़ा सा टीचर जो कॉपी चेक करता है उस पर थोड़ा सा उतना वो इम्प्रेशन, उतना प्रभाव नहीं डाल पाता है। तो आप कोशिश करें हर संभव कि आप सीक्वेंस में बनाए। सीक्वेंस का अर्थ ये हुआ कि आप 1 बना लिए, 2 नहीं आ रहा था 2 छोड़ दिए, 3 बनाइए, 3, 4 बना लिए, 4 बन रहा है तो ठीक है, 5 बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो 6 बना रहे, 6 बनाइए। ये ऑर्डर हुआ कि ठीक है, 2 छूट गया, 2 छूट गया कोई बात नहीं, 2 आपका छूट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका ये नहीं कि 2 आप एक के बाद 3 है, 3 के बाद 6 है, कोई दिक्कत नहीं, आप और आगे बढ़ते जाइए। ये नहीं कि 1 के बाद 6, 6 के बाद 3, ये ऑर्डर नहीं करना है। कोशिश करना है कि हर संभव ऐसा ना हो। और देखिए शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है आपको, शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ये नहीं कि पूरा उसको लिखने लगे लंबा चौड़ा बढ़ा के बाद कि हाँ आपको नंबर दे। 2 नंबर का है तो अगर आपका 2 का है तो 2 ही ना देगा जी, तो अब उतना ही लिखे, उससे ज्यादा उसमें भरने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा भर देंगे तो 2 नंबरिया क्वेश्चन 5 नंबरिया बन जाएगा। 2 नंबरिया कभी भी 2 नंबरिया ही रहेगा, ठीक है। तो नंबर अकॉर्डिंग अगर 2 नंबर क्वेश्चन है तो 3 से 4 लाइन काफी है। क्या जी, 3 से 4 लाइन काफी है, उसमें आप भर दें, ठीक है। ज्यादा समय भर, जो अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात लिखें। ज्यादा इधर उधर का बात घुमाएंगे, घुमाने वाला बात पढ़ता नहीं है टीचर, बस टू द पॉइंट पकड़ता है। 2 लाइन 3 लाइन में काफी है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। वही लॉन्ग क्वेश्चन है तो 1 पेज तक जाना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन है तो 1 पेज तक जाना चाहिए, ठीक है, 1 पेज तक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमें बताया कि हाँ जिनका उत्तर आपको अच्छे से आता है, मतलब जिसका आंसर आपको अच्छे से याद है, पता है, तो वहीं से शुरुआत करें और वहीं से 3-4 पेज तो आप ऐसे लिखें कि मतलब जो आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। जितना अच्छा से आता है वो स्टार्टिंग में, अगर तो वो क्या होगा, वो जो कॉपी चेक कर रहा है उस पर ज़्यादा प्रभाव डाले कि हाँ कॉपी बहुत अच्छे से वो शुरू से पढ़ लिया, तो हाँ बाद में जो वो 2-3 पेज देखा कि हाँ बहुत अच्छे से लिखा है, तो आगे वाले पे उतना क्वेश्चन पे वो अंदर नहीं जाएगा, अंदर डीपली नहीं पढ़ेगा, वो ऊपर हेडिंग पढ़ के और अंडरलाइन पार्ट पढ़ के निकल जाएगा तुरंत और आपको नंबर अच्छे देते हुए आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हाँ आप अच्छे से तैयारी करके गए हैं, आप मेहनत किए हैं, आपको सभी क्वेश्चन पता है, सभी का आंसर आपको आता है। एग्जाम में ऐसे बैठना है कि लगे कि हमें सभी प्रश्न आता है, ठीक है, मन ही मन एकदम उत्साह में रहना है, ठीक है, हमें सभी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये नहीं कि मन में बैठे हैं पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, हमको आता है कि नहीं, हाउ क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा जो हम नहीं पढ़े थे, बिल्कुल नहीं ऐसा सोचना है। आपको वही सोचना है कि हम जो पढ़े हैं वही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे जी, ये सभी 9 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राइटिंग ऐसा होना चाहिए, नहीं कि राइटिंग अब आपको अच्छा नहीं है तो आप टेंशन में आ जाएगी, राइटिंग नहीं है अच्छा हमारा नंबर तो कट जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं नंबर कटेगा। राइटिंग ऐसा होना चाहिए कि जो कोई दूसरा पढ़ सके, मतलब जो टीचर वहाँ पे चेक कर रहा है वो सिर्फ पढ़ सके, आप इतना उसको गैप उसमें दूरी बना करके मेंटेन करके लिखे कि बस पढ़ा जा सके। जब पढ़ नहीं पाएगा तब नंबर कटता है, कि पढ़ इतना ही अगर खराब कर दिए हैं कि अब पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तब खराब है, ठीक है, ठीक है। दूसरे व्यक्ति उसके पढ़ सके और ज्यादा काट छाट ना करे, ज्यादा काट कूट नहीं कि हाँ लिखे लाइन काटे और काटे, तब काटने का भी तरीका होता है। अब देखिए काट कूट नहीं करना है, कॉपी को रंगीन एकदम उसको अथी नहीं बना देना है कि हाँ ये रंगोली हो जाए, ठीक है, रंगोली में नहीं करना, अच्छे से बस 2 ही पेन का प्रयोग करना, ब्लू और ब्लैक, ठीक है। सिर्फ एक अगर गलत हो तो क्या जी, गलत हो, ये देखिए ये जानबूझ के लिखा गया है कि इसको काट के बताएंगे कैसे काटना है। ऐसे नहीं कि उठाए पेन ऐसे ऐसे एकदम लीपा पोती कर दिए और 10 बार ऐसे काटे ना बबुआ, एक बार उठाइए आप इसको, एक बार ऐसे पकड़िए, ठीक है, और एक बार में ऐसे काट दीजिए, सिर्फ ऐसे काटना है आपको, ये नहीं कि पूरा वगैरह के लीप पोत दिए, ठीक है, एक बार में से काट दें, साफ सुथरा दिखेगा कि हाँ बहुत अच्छे से कटा हुआ है सीधे लाइन में, ठीक है, यानी कि तिरछा इसे आड़ा मार रहा है। अगर गलत हो गया है तो एक ही लाइन में उसे काट दे, ज्यादा उस पर किरचर नहीं करे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चित्र को पेंसिल से बनाएं, चित्र को हमेशा पेंसिल से बनाएं और समय का मैनेजमेंट प्रबंधन का भी ध्यान रखें। ये नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है समय लगा दी 10 मिनट 5 मिनट, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उतना ही समय दीजिए, 3-4 मिनट काफी होता है, ठीक है। 2 से 3 मिनट 4 मिनट कोई क्वेश्चन हो सकता है 3-4 मिनट ले जाए, तो वो समय प्रबंधन भी ध्यान रखना है। कि एक बार फिर से बोल रहे हैं, आप सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, आप चुन चुन कर सबसे पहले आसान प्रश्न बनाएं, वहीं आपका समय बचाएगा, और जहां समय बचेगा वहीं आपको लास्ट में काम आएगा, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाए तो हड़बड़ाना नहीं, एकदम शांत दिमाग से, जितना शांत रहेगा उतना सही होगा। अंतिम वक्त में क्या है जी, अंतिम वक्त में कॉपी को पुनः जांच करें। आप अंतिम समय में आप कॉपी लिखने के बाद निश्चित रूप से उसको जांच जरूर करें। जांच नहीं करेंगे तो हो सकता है कोई भी कॉपी लिखा है तो एक बार में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है, तो वो आपको कॉपी चेक करना बहुत जरूरी है। मिनिमम 10 से 15 मिनट समय आपका बचना चाहिए कॉपी को चेक करने के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आप ये कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, बेंच पर बैठने से पहले क्या करना चाहिए, अच्छी तरीके से जांच लें, कहीं चीट उठता। अब दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में क्या करना है हमको कि सबसे पहले आपको खंड लिखना जरूरी है, खंड कौन सा है, खंड लिख दिए। खंड के बाद आप लिखिए कि लघु उत्तरीय है कि दीर्घ उत्तरीय है, लघु उत्तरीय है कि दीर्घ उत्तरीय है। आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं या यहाँ लिख करके इसमें डॉट डॉट यहाँ पे 2 अंक की है 5 अंक की है, अगर दीर्घ उत्तरीय है तो 5 अंक और लघु उत्तरीय तो ये। उसके बाद देखिए हर चीज, देखिए हर एक लाइन के बाद गैप होना चाहिए। फिर प्रश्नोत्तर संख्या लिख सकते हैं, प्रश्न संख्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नोत्तर लिख दिए तो यहाँ पे उत्तर लिख भी सकते हैं, या नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या लिखे हैं, उसके बाद से यहाँ उत्तर लिखे, और उत्तर के बाद यहीं से नहीं, यहीं पे नहीं शुरू कर दीजिए। सबसे अच्छा रहेगा आप यहाँ से एक लाइन छोड़ करके यहाँ नीचे से यहाँ से शुरू करें, ये नहीं कि यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं। कहाँ से करना है जी, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी में, दिख रहा है आपको कॉपी में कैसे लिखा हुआ है, यहाँ से शुरू किया गया है, तो वैसे यहाँ से उत्तर लिखना शुरू करें, जो लिखा है वहीं से लिखना है, ठीक है। उसके बाद 2 क्वेश्चन का आंसर आप करते समय उनके बीच में कम से कम 3 से 4 लाइन का गैप जरूर दें, ठीक है। वैसे कॉपी आपका बहुत साफ सुथरा दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा, ठीक है। रास्ते हजार हैं, चलना तो पड़ेगा, सूरज सा बनना है तो जलना तो पड़ेगा। हम प्रार्थना करेंगे मास्टर साहब जी से आप लोग एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है। इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से।